दोनों की जीप पर रख दो बहुत जल्दी। अरे भूपनी करे हो रे, अरे भूपनी करे हो रे, शिवाजी की मान की बात का पत्ता करते तो रे। अरे शिवाजी की मानी की बात का पता करते तो रे, अरे भोले की मानी की बात का पता। ध्यान रखना एक एक पत्ता तुलसी का। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, पर बेटी होना कहां चाहिए? चारों तरफ से नाप के बिल्कुल बीच आंगन। तुलसी का पेड़ हमेशा बीच आंगन, चारों तरफ से नाप के, ऐसे ना है। बहुत जगह देखिए मैंने शहरों में, बाल्टी एक काटी तुलसी को पेड़ लगा दो और पतो चली कि वो बाल्टी सरका तो पहुंचा दी लेटरिन के दरवाजे तक। ऐसे चारों तरफ से नाप के बीच आंगन, एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ा और जो दोनों की जीप पर रखा, ए भीतर से डकारा ही है। राजा ने की महाराज जी द्वै तो पिल गए और बारात तो सभी भूखी रह गई। भोलेनाथ ने की चिंता मत करो, जा घर में तुमने दावत का सामान रखवाया था वो भवन सब ज्यों का त्यों भरा हुआ है। ये केवल माया का खेल था, तुम्हें घमंड बैठा हुआ था, वो तुम्हारा घमंड मिटाए, भोजन सब ज्यों का त्यों। अब भोलेनाथ की बात सुनकर राजा ने चैन, चलो भैया बात बन गई, अब फिर कई बारात के चलो दावत खाओ। भूत कहीं से जिंद बोले देवंते ने सुनो, बारात जब चढ़ी, बेटा अबे नए बाल का नाम मालूम, तुम बड़े बूढ़े ने पूछो, पहले जब बारात आती तो गांव की सीमा के 2 किलोमीटर थे, जा गांव में बारात आती ताकि सब बैलगाड़ी रथ ट्रैक्टर सब सजा सजा के ले जाते, बारात बैठार के गांव में लाते, और गांव की सीमा पे सब मेवा डाल के सौंप डाल के ठंडाई बनाई जाती और कागज की थैलियां में दूध लड्डू और दूध कचौरी रखे जाते थे और वे वाहन धीरे धीरे निकलते चलते और वो ठंडाई और वो नाश्ता दो जातो। ये भारत की संस्कृति का नाश्ता था। आज चाहे करोड़ों रुपए की दावत बना देना तुम, इस नाश्ता में जो स्वाद आता था आज वो कभी जिंदगी में आ नहीं सकता। पर वो नाश्ता कौन सो, वहां में मेवा डाल की ठंडाई बनती, तब बरातिया पी के चैन ते बिस्तर लगा के सोते। अबे भाई ठंडाई सो बन देते तुम्हें, बता तुम काहुआ सो लेंदे तो कर, बाजे बाजे तो बेचारे पांत क्यों ना सलपरी, कब मिली कब ना मिली, जैसे गए तैसे ही लौटे आए। तो हमेशा ध्यान रखना, अब की बार कह रहे हैं भूत खई जिंद भोलेनाथ ने कि प्रभु बारात चढ़ी तब तुम आगे लाए, वो नाश्ता खाओ पहले तुमने, और अब की दावत बैठी है तो अब की बार खाएंगे पहले हम। देवता ने कि भैया तुम बैठ जाओ। सो पहले नंबर पर भूत खईस जिंद बैठे और दूसरे नंबर पर बैठ गए देवता। अब पश्चिमे बाबू ने बाल्टी उठाई, सो राजू बाबू ने बाल्टी उठाई दही बूरे की, सो उठा के बाल्टी लटका के पहले नंबर पे आए तो पहले नंबर पे वो बैठो, सो न्याते बाकी नारियन आई ऊपर को बिल्कुल। राजू बाबू ने की भैया तुम कालमते हो, तिते पस दे भीतर एकदम आवाज आई तो मनोआवत आई लंग पस दे दिखा लेंगे भैया। बाय दही पसी के अगले नंबर पे पहुंचे, सो अगलो बरातिया ऐसो को बाके पाए पीछे को, हाथ अगेला पीठी अगेला पेटो पिछेला। की ओ भैया रोंगटे ठाड़े पड़ गए पस। राजू बाबू बोले ओ भैया तुम कितक हुआ तिते पस दे। सुबह के भीतर ते एकदम आवाज आई कि तेरे मन में आवे तालन पस दे, तिते ही खा लूंगा, ना पसो तो हुआ खा लूंगा। भैया ओ भैया परमात्मा ऐसी बारात का मत बुलाइए। जैसी तैसी उल्टी सीधी बारात की दावत पस पाए, कांपत में सब बारातिया दावत खा गए। अब भोलेनाथ ले गए मंडप के नीचे, बरना जाती मंडप के नीचे। सो जो भोलेनाथ ने पैर दो, तुमने देखी हो
जा घर में ब्याह शादी होता था, नातेदार रिश्तेदार घर की परिवार की सब इकट्ठी होती है, और भोलेनाथ ने जो पैर दो मंडप के नीचे, गर्दन बाय सांप ने लपेटा मार के जो फंचोड़ो करो तो सब पे बालकन उठा के सब आंगन खाली। ओ भैया ब्याह से उतरोज बराना है, मैंने ने की जिका का दसव से वही बिगड़ गई। देखियो कोई ना रहो घरे, भोलेनाथ ने वो गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पे टांग दिया ऊपर माड़े पे। तब शिव और पार्वती की भामर पड़ी है। ध्यान रखना, ये पहला विवाह हुआ था वैदिक रीति से, और पहली बार मैया पार्वती का कन्यादान हुआ था, पहली बार। यहां से परंपरा चली है। तो हमारे शिष्य मंगेश शास्त्री बोलेंगे। सबसे पहले परीक्षित और यज्ञपति जी आए, और ठाकुर जी की चौकी पे पार्वती मैया के कन्यादान में जो भी श्रद्धा हो वो रखें, ऐसा विधान है। पार्वती मैया का कन्यादान जो भी शादीशुदा माताएं बहनें करती हैं ठाकुर जी की चौकी पे, पति की उम्र लंबी होती है। तो सबसे पहले परीक्षित